गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7 अवकलन चल रही थी। इसमें 7.1 कौन सा था? जिनमें मानक सूत्रों में और फलन के फलन का अवकलन कर चुके, सिर्फ जिनमें आज किया हुआ। नंबर 2 प्रतिलोम और के फलन का, जिनमें प्रतिस्थापित करके आज हम बात करेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन से पहले हम पढ़ेंगे अस्पष्ट फलन का। अस्पष्ट फलन इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन तो देखो अस्पष्ट फलन क्या है? यदि किसी समीकरण में x और y दोनों चरराशि उपस्थित है, कौन सी x व y दोनों चरराशि उपस्थित है, तो इनमें y को या तो x के फलन के रूप में या x को y के फलन के रूप में व्यक्त कर सकते, तब तो कहलाता है स्पष्ट फलन। और व्यक्त नहीं कर सकते तब क्या कहलाता है? अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले लिखो अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन। अस्पष्ट परिभाषा, यदि किसी समीकरण में x व y दोनों चरराशि उपस्थित हो, यदि किसी समीकरण में x व y दोनों चरराशि उपस्थित हो, तो x को y के फलन के रूप में या y को x के फलन के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, x को y के फलन के रूप में या y को x के फलन के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, तो वह फलन अस्पष्ट फलन कहलाता है। नोट करिए। अब देखो हम क्वेश्चन करेंगे अस्पष्ट फलनों का। जैसे देखो इसमें एग्जांपल नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, x³ + x² y + xy² + y³ अस्पष्ट फलन। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये देखो dy/dx x³ + x² y + xy² + y³ प्लस का निशान तो सभी का अलग, तो ये dy/dx x³ प्लस ये dy/dx x² y प्लस ये dy/dx xy² प्लस ये dy/dx y³ सभी के बीच में प्लस का निशान है, तो अब अवकलन x³ का कितना हो जाएगा? चलिए x² प्लस इसमें 2 का गुणा x² y का अवकलन dy/dx प्लस y x² का 2x प्लस x y² का क्या करेंगे? 2y dy/dx प्लस y² x का अवकलन dy/dx प्लस y³ का 3y² और y का dy/dx। यहाँ पे ध्यान दो, सभी का अवकलन दोनों तरफ भी तो कर रहे हैं, तो ये भी dy/dx और ये भी dy/dx, तो ये a1 का अवकलन क्या करेगा? 0। ओके, ये 3x² ये x² dy/dx प्लस ये 2xy प्लस ये 2xy और ये y तो dy/dx प्लस ये y² x का अवकलन है प्लस ये 3y² dy/dx इक्वल 0। dy/dx को हम एक तरफ एक तो देखो इसमें ये x² dy/dx, एक इसमें है 2xy dy/dx प्लस एक इसमें 3y² dy/dx इक्वल, जिनमें dy/dx नहीं हो तो माइनस का 3x² माइनस का 2xy माइनस का y², इनमें से कौन क्या है? dy/dx, ये dy/dx x² प्लस ये 2xy ये 2xy प्लस ये 3y², इनमें से क्या होता है? माइनस ये 3x² ये प्लस का 2xy प्लस का y²। हमें मान किसका निकालना है? dy/dx का, तो ये dy/dx इक्वल माइनस का निशान ये 3x² प्लस का 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो देखो हमने
हमने क्या किया, स्पष्ट फलों का अवकलज काटे, प्लस वाले में अलग अलग इंटू में, सिर्फ यही क्या करना है उसमें y का डिवाइड बाय dx। ओके, ये एक्सरसाइज नंबर एग्जांपल नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। 9 का सेकंड पार्ट, एग्जांपल नंबर 9 का सेकंड। देखो एग्जांपल नंबर 9 और थर्ड और फोर्थ पार्ट को स्पष्ट फलों से ला कर सकते हैं, जबकि 9 का सेकंड और थर्ड पार्ट से दूसरे तरीके स्पष्ट फलों में जिस प्रकार से सभी क्वेश्चन मेरे उसी प्रकार, तो सभी एग्जांपल का देखो वीडियो नहीं डाल सकते। 9 का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, सेकंड पार्ट बता रहा हूं, तो थर्ड और फोर्थ कर लेंगे। तो सबसे पहले यही थर्ड में करेंगे, यही सेकंड में करेंगे। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर ये d by dx sin स्क्वायर y प्लस का cos x y इक्वल d by dx ये पाई। ओके, दोनों के बीच में प्लस का निशान तो अलग अलग होगा। ये d by dx sin स्क्वायर y प्लस ये d by dx cos x y इक्वल ये d by dx और ये पाई। अब पहले पावर लगाओ, sin स्क्वायर का 2 sin y, अब पावर का करने के बाद में sin का, तो ये d by dx sin y प्लस cos का करो माइनस का sin, तो ये निशान माइनस का sin x y। अब d by dx किसका करोगे, अंदर वाले का x y, तो ये x y। अच्छा राशि का 0, ये देखो 2 sin y, sin y का cos y और y का dy by dx माइनस ये sin x y का कांस्टेंट हो गया, इसका तो अवकलज कर चुके। अब आपसे y का dy by dx प्लस y है x का अवकलज x के सापेक्ष है इक्वल 0। ये 2 sin y cos y sin 2y dy by dx, ये माइनस इस पर मल्टीप्लाई करो 8 sin x y dy by dx, इस पर मल्टीप्लाई करो माइनस का y sin x y इक्वल 0। जिन जिन में dy by dx इक्वल करो तो ये sin 2y dy by dx माइनस x sin x y dy by dx, इनमें dy by dx की इक्वल कर दो y sin x y। अब इधर देखो dy by dx इक्वल, हमें तो dy by dx का मान निकालना है, इनमें से कॉमन ले लो, तो ये dy by dx कॉमन, क्या बचेगा sin 2y माइनस x sin x y, x sin x y इक्वल, ये देखो y sin x y, ये y sin x y, मान किसका निकालना है, dy by dx का, तो ये dy by dx इक्वल y sin x y अपॉन ये इसके नीचे चला जाएगा sin 2y माइनस x sin x y। ओके, ये इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ, सिर्फ एक और एग्जांपल में जरूर बता सकता हूं, वो स्पष्ट फलन में क्या है, स्पष्ट फलन, तो वो नौवां का चौथा पार्ट हम अवकलज करें कौन से फलों का, अस्पष्ट फलों का, जबकि ये अस्पष्ट ये कौन सा फलन है, स्पष्ट। क्यों स्पष्ट फलन के लिए बोलते हैं, जिनको y के अक्ष के रूप में या अक्ष को y के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो 3y y बराबर करो sin x माइनस का 2x, हमें मान किसका निकालना, y इक्वल sin x माइनस का 2x अपॉन 3। देखो y को x के रूप में कर दिया, तो ये फलन कौन सा है, स्पष्ट फलन, ना कि अस्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन का अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने का, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ये dy by dx, दोनों तरफ dy by dx लगा, ये sin x माइनस 2x अपॉन, ओके, ये dy by dx। अक्षर राशि पूरा भी हो, जब भाग में हो तो बाहर इन दोनों के बीच में माइनस का
x माइनस इनमें भी इंटू में चराशी ये तो बार x का अवकलन 1 तो ये dy by dx इक्वल मान क्या आ गया cos x माइनस 2 अपॉन 3। तो इसीलिए इसको बताया जब बताने की जरूरत दे दीजिए ये कौन सा फलन है स्पष्ट। ये एग्जांपल नंबर 9 देखो एग्जांपल नंबर 10 का पहला x y plus y square equal to 10x plus y तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अगर कौन सा पहले x स्पष्ट तो x की डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x तो कैसे मैंने dy dx x y plus y square दोनों तरफ dy dx लगा दे ये dy dx 10x प्लस y ओके। तो इसमें देखो प्लस का निशान तो अलग dy dx x into y प्लस dy dx y स्क्वायर इक्वल दोनों में प्लस का निशान तो अलग dy dx 10x प्लस dy dx हरी y ओके। इसमें x into y 2 है तो x से ही y का dy by dx प्लस y एज इट x का अवकलन 1 प्लस y स्क्वायर पहले पावर का 2y और y का dy by dx इक्वल 10x का sec स्क्वायर x प्लस y का dy by dx। अब dy by dx दोनों को ले लो एक तो देखो इसमें x dy by dx एक इसमें 2y dy by dx एक इसमें तो इधर ले तो ये माइनस का dy by dx। आप देखो sec स्क्वायर x तो इधर है पहले से इनमें नहीं dy by dx इनमें ले लो तो माइनस का y dy by dx को ले लो dy by dx क्या बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल sec स्क्वायर x माइनस का y। हमें मानना है dy by dx तो ये dy by dx इक्वल sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस ये एग्जांपल नंबर 10 का एग्जांपल नंबर 10 का सेकंड पार्ट है ax प्लस by स्क्वायर इक्वल cos y। तो इसमें भी क्या अब इसमें देखो ये फलन स्पष्ट है स्पष्ट इनमें नेगेटिव dy स्क्वायर माइनस cos y इक्वल x y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ ठीक है मतलब x को y के रूप में व्यक्त कर दिया या y को x के रूप में तो ये फलन भी कौन सा है स्पष्ट फलन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x b dy dx लगा दे दोनों तरफ dy स्क्वायर माइनस का cos y ये इधर गया तो माइनस का x माइनस का dx तो ये dy स्क्वायर माइनस का cos y इक्वल ये माइनस dy dx से dx ओके। अब देखो अलग अलग माइनस का निशान तो अलग dy dx अचर राशि बाहर ये y स्क्वायर माइनस dy dx cos y इक्वल माइनस अचर राशि बाहर और ये dy dx और ये dy ये तो b y स्क्वायर का 2y dy by dx निशान माइनस cos y का माइनस sin y तो ये प्लस का sin y dy by dx इक्वल माइनस का अचर राशि नहीं यहाँ पे x का अवकलन dy by dx कॉमन ले लो कॉमन लेने पे क्या बचेगा 2by प्लस sin y इक्वल माइनस का a तो ये dy by dx इक्वल ये माइनस का a अपॉन 2by प्लस का sin y। ये एग्जांपल नंबर 10 कंप्लीट यहां तक था एक्सप्रेस फलनों का अवकलन। अब हम पढ़ेंगे लघुगणकीय अवकलन। अब देखो एग्जांपल 10 तक हमने पढ़ा है एक्सप्रेस फलनों का अवकलन। अब हम पढ़ेंगे लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन जब फलन f(x) की पावर gx के रूप में दिया हो कोई फलन जिनमें f(x) की पावर gx मतलब चराशी की पावर चराशी चर की पावर चर के रूप में दिया हो या किसी फैक्टर के गुणनखंड दिए हुए गुणनखंड में है उनका गुणन दिया हो ठीक है गुणनखंड में उनका क्या दिया हो गुणन दिया हो। तो यदि चराशी की पावर चर या उनमें गुणनखंडों का गुणन दिया हुआ हो उस कंडीशन में उनका अवकलन हम कौन सी
ये इसमें y नहीं दिया तो इसमें इसके बराबर हम y मान लेते हैं। अब इसमें 84 की पावर 4 है तो 84 की पावर 4 दिख जाए तो कौन सी विधि से करेंगे? लघुगुण के अवकलन। लघुगुण के अवकलन विधि में सबसे पहले दोनों तरफ क्या लेते हैं? log। तो दोनों तरफ log ले लेते हैं, दोनों तरफ log, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो ये log y इक्वल log x की पावर, राइट। अब आपको पता है log में पावर इनटू में आ जाती है तो ये log y इक्वल x इनटू log x, ये पावर उस फलन के इनटू में आ जाता है। था log m की पावर n इक्वल क्या लिखते हैं? n log n, राइट। अब कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy dx log y, ये dy dx ये x log x, ओके। अब देखो इसमें log y का 1 upon y और y का dy dx, ये देखो दो के इनटू का बना x से ही dy dx log x प्लस log x से ही dy dx किसका? x। ये 1 upon y dy dx, ये तो x log x का अवकलन 1 upon x प्लस log x से ही x का अवकलन 1, ये कैंसिल, इस y को भी कर लेंगे dy dx इक्वल y 1 प्लस log x। अब यहाँ पे देखो dy dx इक्वल पहले y का मान वापस, क्यों? हमें सिर्फ दिया हुआ था x की पावर x, तो हमारा आंसर भी सिर्फ x में आना चाहिए। यहाँ पे ये y का मान था तो वापस y का मान लिखो x की पावर x। ब्रेक अंदर में क्या है? इसको देखो मैं 1 को log के पदों में क्या लिख सकता हूँ? log e बेस प्लस log e बेस x, राइट। 1 को क्या लिखा है? log e बेस उसका मान। अब log m प्लस log n का क्या होता है? log m इक्वल तो dy dx इक्वल ये x की पावर x log m प्लस log n, log m इनटू n log e x। ये एग्जांपल नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। तो देखो इसमें 4 पार्ट है, चर की पावर चर के है चारों का, एक एक पार्ट और करवा दो, अदर के दोनों पार्ट को। ओके, एग्जांपल 11 का थर्ड पार्ट है x की पावर log x का अवकलन। तो ये चर की पावर चर है, तो देखो चारों पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट 11 के 4 पार्ट है, एग्जांपल चारों पार्ट में चर की पावर चर है। सेम प्रोसेस, तो इसमें x की पावर log x, ठीक। तो चर की पावर चर इतना ही दिया तो सबसे पहले उसको y के बराबर करो। आप क्या करोगे? दोनों तरफ log लेने, चारों एग्जांपल में इसके एग्जांपल में क्या है कि चारों पार्ट में सेम प्रोसेस, दोनों तरफ log लेने, log y इक्वल ये log x की पावर log x। अभी बता log लेते हैं पावर इनटू में, तो ये log y इक्वल ये log x इनटू ये log x, ये पावर इनटू में आ गई, ये इनटू log x, log y ये क्या हो गया? log x इनटू log x का स्क्वायर। अब क्या करें? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये dy dx log y इक्वल dy dx ये log x, log y का 1 upon y और y का dy dx इक्वल सबसे पहले पावर का 2 log x, पावर के बाद में log x, तो ये dy dx से log x, ये dy dx, इस y को इधर लेंगे तो ये 2 log x और log x का 1 upon x, y का मान वापस रखो, तो ये dy dx इक्वल ये y का मान
पावर log x और ये 2 चला शिवा log x अपॉन x, ठीक है। ये dy by dx इक्वल ये तो 2, ये x की पावर log x, मैं इस x को ऊपर ले आऊं तो क्या लिख सकते हैं x की पावर -1 और ये इनटू log x, ठीक है। ये dy by dx इक्वल ये तो अचर राशि दोनों का आधार समान है, आधे जुड़ जाएगी x log x -1 इनटू log x। ये आपका एग्जांपल नंबर 11 का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट बता दिया, थर्ड बता दिया, सेकंड और फोर्थ सेम टू सेम प्रोसेस से करते हैं, ओके। एग्जांपल नंबर 12 वाला फर्स्ट पार्ट है cos x cos 2x cos 3x x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इसके बराबर हमने क्या मान लिया तो देखो ये भी एक गुणनखंडों का गुणन है, ये गुणनखंड cos x ये दूसरा cos 2x ये cos 3x, तो इनका गुणनखंडों का गुणन दिया होता है। सबसे पहले क्या लिखे log, तो दोनों तरफ log लेंगे, दोनों तरफ log लेने पर, ओके। ये हो गया log 1 इक्वल ये log cos x इनटू cos 2x इनटू cos 3x, ओके। तो ये log y इक्वल ये देखो log m इनटू n इनटू p, log m इनटू n इनटू p क्या होता है log m प्लस log n प्लस log p, तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस का log cos 3x। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखो log m इनटू n इनटू p इक्वल log m प्लस log n प्लस log p, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चाहे कुछ भी लिखो, इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, एक ही बात है। तो ये dy dx log y, अब इसका अवकलन करेंगे तो अलग अलग लगा दूं, ये dy dx log cos x प्लस dy dx log cos 2x प्लस dy dx log cos 3x, ओके। ये log y का क्या जगह 1 upon y dy by dx, सबसे पहले x के सापेक्ष तो करना log का, ये 1 upon cos x, अब किसका करोगे dy by dx cos x प्लस log का 1 upon cos 2x, ये dy by dx cos 2x प्लस log का ये cos 3x, ये dy by dx ये cos 3x, ठीक है। ये 1 upon y dy by dx, ये तो cos x, cos x का क्या होता है माइनस का sin x, ये cos 2x, cos का माइनस sin 2x, ये माइनस का sin 2x, अब 2x का आउट करेंगे तो ये cos 3x, cos का माइनस का sin 3x, ये sin 3x और ये तरीका 3x का 3x, इस y को चले तो ये dy by dx इक्वल माइनस का निशान भी कॉमन ले लो तो ये माइनस और ये y, sin x अपॉन cos x 10x प्लस ये 2 sin 2x अपॉन cos 2x 10 2x प्लस ये 3 10 3x, इसमें y का मान वापस रख दो तो ये dy by dx इक्वल ये माइनस y का मान cos x इनटू cos 2x इनटू cos 3x, cos में क्या है 10x प्लस 2 10 2x प्लस का 3 10 3x। ये आपका एग्जांपल नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में चर की पावर चर दिया हुआ है, लोग ले लोगे, ठीक है। अब हम
की पावर 1 अपॉन log में पावर इनटू में आ जाएगी तो ये log y इक्वल ये 1 अपॉन 2 ये log यहाँ पे देखो log ये m अपॉन n तो क्या लिखोगे log m माइनस का log n तो ये log x माइनस 1 x माइनस निशान मान ये m माइनस log n तो ये log x माइनस 3 log x माइनस 4 x माइनस 5 ठीक है इसमें log n माइनस log n अपॉन n log n माइनस का log n ये log y इक्वल 1 अपॉन log m into n log m प्लस का log n तो ये log x माइनस 1 प्लस log x माइनस log m into n into फिर log m प्लस log n प्लस log n तो ये माइनस के कारण सभी क्या तो ये माइनस तो ये log x माइनस अब निशान प्लस आता है log x माइनस 4 लेकिन माइनस बाहर है तो उसको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5 x के सापेक्ष अवकलन करने पे लिख लोगे तो ये d by dx log y ये तो 1 अपॉन 2 जरा log लगो d by dx लगो सभी d by dx log x minus 1 ये प्लस d by dx log x minus 2 ये माइनस का d by dx log x minus 3 माइनस d by dx log x minus 4 माइनस d by dx log x minus 5 ओके अब देखो log y का 1 upon y dy by dx ये 1 upon log का अवकलन 1 upon x minus 1 ये d by dx x minus 1 का इसमें भी log का ये 1 upon x minus 2 और ये d by dx x minus निशान माइनस log का x minus 3 ये d by dx x minus 3 निशान माइनस log x का 1 upon x minus 4 d by dx x minus 4 माइनस ये भी ये x minus 5 d by dx x minus ओके ये देखो dy by dx इक्वल ये y अपॉन ये तो नीचे x minus 1 x minus 1 का अलग देखो x का 1 minus 1 का 0 तो ये 1 प्लस ये भी x minus 2 इसका अवकलन भी 1 माइनस ये x minus 3 इसका भी x का 1 ये 0 तो ये 1 माइनस ये x minus 4 ये 1 ये x minus 5 और ये अब यहाँ पे हमारे पास y का सीधा मान तो देखो ऊपर लिख रहा हूँ तो सिर्फ y का मान रखना है तो ये dy by dx ये तो 1 upon 2 ये 1 upon into y y का मान अंडर रूट x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 x minus कोष्ठक में क्या है 1 upon x minus 1 प्लस 1 upon x minus 2 माइनस 1 upon x minus 3 माइनस 1 upon x minus 4 माइनस 1 upon x minus 5 तो ये आपका इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट ओके एक एग्जांपल तेरा का प्रश्न देखो चर की पावर चर और चर की पावर दोनों के बीच में इक्वल लगा तो भी क्या लेना है यदि चर की पावर चर दिखते क्या लेना है log तो दोनों तरफ log लेना है ठीक है तो दोनों तरफ log लेना ये log x की पावर y इक्वल log y की पावर x पावर में log के पावर इनटू में आ जाएगी तो ये y इनटू log x इक्वल ये भी पावर इनटू में x इनटू log y अब x के सापेक्ष अवकलन करने x के सापेक्ष अवकलन करने ठीक है x के सापेक्ष अवकलन करें तो दोनों तरफ d by dx ये d by dx
और y log x इक्वल dy dx x log y। ओके, अब दो का इनटू में y एजिट dy dx log x का प्लस log x एजिट y का dy dx इक्वल x एजिट dy dx log y प्लस log y एजिट dy dx किसका x। ये y log x का अवकलन 1 upon x प्लस log x एजिट और ये dy dx इक्वल log y का 1 upon y और y का dy dx प्लस log y x का 1 dy dx को ले लो तो ये log x dy dx इसको लेके तो माइनस हो जाएगा माइनस x अपॉन y dy dx इक्वल इनमें देखो log y पहले से ही इसको दे लो माइनस का y अपॉन x इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या dy dx ये log x माइनस x अपॉन y इक्वल log y माइनस का y अपॉन x मिटा के ऊपर लिखा आगे देखो ये हमें dy by dx का मान क्या है dy by dx इक्वल ये log y माइनस y अपॉन x इक्वल log x माइनस x अपॉन y ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा dy by dx इक्वल ये एलसीएम आ गया x तो क्या लिखोगे x log y माइनस y अपॉन नीचे वाले का एलसीएम y log x माइनस x कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा dy by dx तो ये तो ऊपर चला जाएगा तो ये y x log y माइनस y और ये इसके इनटू में आ जाएगा तो x y log x माइनस का x ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। तेरा का सेकंड पार्ट है y बराबर एग्जांपल नंबर 13 का सेकंड पार्ट और एग्जांपल नंबर 15 सेम टू सेम एकदम एक ही प्रोसेस। इसमें देखो सभी पद एक जैसे अनंत तक चल रहे तो आप देखो इसमें कौन सा पद कंटिन्यू रिपीट हो रहा है अंडर रूट x तो जो पद रिपीट हो रहा है वो पहले तो लिखो y बराबर पहले वाली स्टेप में अंडर रूट x रिपीट हो रहा है ठीक है। इसके आगे देखो प्लस का निशान प्लस का आगे जो पद रिपीट है उसकी जगह क्या लिख दो सभी में से उसे प्रोसेस करनी पहले देखो कौन सा पद रिपीट हो रहा है अंडर रूट x रिपीट हो रूट x प्लस आगे रूट x आते आगे जो रिपीट हो रहा है उसकी जगह क्या लिख दो y। अब क्या तो दोनों तरफ पूरा करने दोनों तरफ पूरा करने दोनों तरफ पूरा करोगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल x प्लस y। अब y को ले लो y स्क्वायर माइनस y इक्वल x। अब इस स्पष्ट करो अवकलन करो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर ये y स्क्वायर का 2y और y का dy by dx निशान माइनस y का dy by dx और x का अवकलन 1 dy by dx कौन बना रहा है क्या बचेगा 2y minus 1 इक्वल 1 तो dy by dx इक्वल क्या हो गया 1 अपॉन 2y minus 1। तो देख लेना एग्जांपल नंबर 13 का सेकंड पार्ट और एग्जांपल नंबर 15 के सभी पार्ट इसी